फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। बिलारी कस्बा बिलारी जिला मुरादाबाद के मुसलमानों, एहतमाम इंतजाम इंसराम बहुत शानदार है। उलमाए किराम की नूरानी जमात भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। ये दो शेर के शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया
आलमुल उलमा अफजलुल फज़ला सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद। चूंकि आप आज का ये जलसा पीराने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीर लासानी महबूब सुबहानी शहबाज़े लामकानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुन नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास रज़ी अल्लाह ताला अन के नाम से मंसूब करके मुनक़िद की गई है। और हम इस वक्त गौसे पाक की महफिल में हाजिर हैं तो भाई खुशी से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए कि आप मसरूर हैं, ऐसा ना लगे कि आप मजबूर हैं, आप मसरूर हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो मुर्शिदे करीम ताजु शरिया फरमाते हैं कि पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। और फरमाते हैं, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, हम तुझसे दस्तगीर हैं या गौस अल मदद, हम तुझसे दस्तगीर हैं या गौस अल मदद। और फरमाते हैं, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। तो हम गौसे आज़म की महफिल में हाजिर हैं। अब मैं अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा आला रजा बाला रजा निराला रजा मुहक्किक रजा मुहद्दिस रजा मुफस्सिर रजा मुदक्किक रजा मुफ्ती रजा मुजद्दिद रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई मनक़बत से चंद शेर पेश कर दूं के फरमाते आला हजरत, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है माजून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काजी शरा भी है मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतुब अब्दाल भी है मिहवर इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर। और फरमाते हैं फाजिले बरेलवी इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान, फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर। और फरमाते हैं एक मकाम पर के क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा, मजराए चिश्तो बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। और फरमाते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो आला हजरत से मोहब्बत करने वालों और गौसे आज़म से मोहब्बत करने वालों, गौसे आज़म ने हमें यह भी तालीम दी कि ये दुआ करना, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला और बहुत खूबसूरत महफिल है। तवज्जो चाहूंगा, उलमाए किराम की जियारत कीजिए और मेरी तकरीर समात कीजिए। इधर हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार नईमी साहब क़िबला सुभान अल्लाह, एक बासलाहियत और बाअमल आलिम है जो आपकी दियारे मोहब्बत में रहते हैं। आज के जलसे के हवाले से कारी शकील साहब,
कारी शकील साहब किबला ने और कमेटी के अफराद ने बहुत मेहनत की। शायर इस्लाम जनाब परवेज रजा मुरादाबादी, जिनसे अभी आपने कलाम समात किया, इस जलसे के लिए कारी शकील साहब किबला की मार्फत से परवेज साहब ने मुझसे राब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिलारी में पूरी तैयारी के साथ मैं तीसरी या चौथी बार हाजिर हूं। सुभान अल्लाह। सुनने सुनाने का जो खूबसूरत माहौल है यहाँ, मैं जानता हूं कि आप सब जितने मौजूद हैं सब कादरी हैं, सब गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, सब गौसे पाक वाले हैं और सब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मोहब्बत का आपको अजर भी मिलेगा, फैज भी मिलेगा। आइए हदीस पाक के जरिए मैं खुद को तैयार करूं और आपको भी तैयार कर दूं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22-23 अन अनस क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मता सातो या रसूल अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता। और बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बि व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व इन इस्तअज़नी लअइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी खूबसूरत महफिल अभी मैंने 2 हदीस शरीफ पेश की है। कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ और सबसे अफजल किताब कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह। और कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के हवाले से हदीस पाक मैंने पेश किया और इंशाअल्लाह और भी हदीसें बुखारी शरीफ के हवाले से मैं पेश करूंगा। आपने पानी की बारिश देखी होगी, पानी की बारिश होती है ना, आसमान से बारिश होती है, पानी गिरता है, तो पानी की बारिश तो देखी होगी। आज जलसे में, गौसे पाक के जलसे में हदीसों की बारिश होगी, हदीस पाक की बारिश होगी इंशाअल्लाह। और रहमतों अनवार में आप इस जलसे में भी नहाएंगे और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे मुश्कबार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो खुद को तैयार करें और मोहब्बत से एक बार हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम। इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ादे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने रात के 11 बजे के बाद अपनी नींद को कुर्बान करके महफिल गौसे आज़म में आकर ये बता दिया है कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए।
वाह 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 वाह। और ऐसी नूरानी महफिल जो कभी कभी बिलारी में सजती है, कभी कभी वो अभी अभी सजी हुई है। सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पेश कर देता हूं कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह। और सब मसरूर भी हैं, सुभान अल्लाह। और मसरूर क्यों ना हो? अरे भूखे को खाना मिल जाए तो भूखे को खुशी मिलेगी, प्यास लगी हो पानी मिल जाए तो प्यासे को खुशी मिलेगी, आशिक को माशूक मिले आशिक को खुशी मिलेगी, तालिब को मतलूब मिले तालिब को खुशी मिलेगी, बुलबुल को फूल मिल जाए बुलबुल को खुशी मिलेगी, परवाने को शमा मिल जाए परवाने को खुशी मिलेगी, मुरीद की मुलाकात पीर से हो मुरीद को खुशी मिलेगी, शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो शागिर्द को खुशी मिलेगी, मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो मुक्तदी को खुशी मिलेगी। और उस शाके गौसे आजम को गौसे आजम की महफिल मिल जाए तो महफिल गौस में आकर खुशी मिलेगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये सब दीवाने हैं, सब कादरी दीवाने हैं, सब जन्नती हैं। अल्लाह ताला सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम गौसे पाक की महफिल में हाजिर हैं। तवज्जो चाहूंगा 470 हिजरी में गौसे पाक की वलादत हुई। 470 हिजरी में गौसे आजम की वलादत हुई। सुभान अल्लाह। एक नौजवान दरिया के किनारे जिक्रुल्लाह में मसरूफ था। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 अल्लाहु 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 अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु। नौजवान रात में भी जिक्रुल्लाह में है, दिन में भी जिक्रुल्लाह कर रहा, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, हर घड़ी जिक्रुल्लाह। 3 दिन गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं है कुछ पिया नहीं है, शिद्दत की भूख लगी है। पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया। नौजवान ने आगे बढ़कर सेब उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर तनाउल कर लिया। नौजवान ने सेब तनाउल कर लिया। खा लेने के बाद नौजवान को याद आया सेब का मालिक कौन था, ये सेब किसका था। बगैर इजाजत के खाना जायज नहीं, बगैर इजाजत के इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। अब मालिक की तलाश शुरू कर दी। पानी जिस समत से आ रहा था उसके मुखालिफ समत में नौजवान चलना शुरू किया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मुसलसल चलता रहा। एक लंबी मुसाफत तय करके एक ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां लबे दरिया सेब का एक बाग था और एक दरख्त लबे दरिया था और दरख्त की शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी। नौजवान समझ गया सेब इसी बाग का था। लोगों से मालूम किया कि बाग का मालिक कौन है। लोगों ने बताया एक आबिद है, एक जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह का वली है। वो बुजुर्ग रोशन ज़मीर शख्सियत है। नौजवान ने जब उस बुजुर्ग से मुलाकात की, ये पहली मुलाकात थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब नौजवान ने सलाम के बाद अपनी लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया। ओ बुजुर्ग, मैंने आपके बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया था। मैं माफी का परवाना हासिल करने के लिए आया हूँ। माफी का परवाना दे दीजिए, माफी का परवाना दे दीजिए। बगैर इजाजत के गफलत में मैंने खा लिया। कयामत के दिन जर्रा जर्रा का हिसाब होगा, एक एक कतरे का हिसाब होगा, एक एक दाने का हिसाब होगा, एक एक घूंट पानी का हिसाब होगा। मैंने बगैर इजाजत के सेब खाया है, माफी का परवाना दीजिए या कीमत लीजिए। बुजुर्ग ने नौजवान को देखा, नौजवान ने बुजुर्ग को देखा। नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली और बुजुर्ग ने समझ लिया कि आने वाला नौजवान कोई मामूली नौजवान
ये नौजवान वलायत का आसमान नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाला नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं। अगर मेरी सोहबत में कुछ दिनों तक रहेगा, मेरी बारगाह में कुछ दिनों तक रहेगा, तो तज़किये नफ्स के बाद ये मजीद मुज़क्का हो जाएगा, मुसफ़ा हो जाएगा। अब बुजुर्ग ने फरमाया, हाँ माफी तो मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो। बोलो क्या तैयार हो? नौजवान ने कहा, आखिरत की सजा से बेहतर है कि 10 साल तक रखवाली की जाए, बागबानी की जाए। मुझे आपकी ये शर्त कबूल है, मंजूर है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। आज अगर एक सेब, क्या ऐसे हालात हैं कि सेब का पूरा दरख्त गायब कर दे और एहसास गुनाह भी ना हो, पूरा दरख्त हजम कर ले लेकिन एहसास गुनाह ना हो, लेकिन वो पाकीज़ा ज़माना, वो अंधेरे ही भले थे के कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवान ने कहा, मैं तैयार हूं। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। जनाब साहिल साहब, अकबर साहब, हिलाल अकबर साहब, 10 साल का जमाना कोई मामूली जमाना है। 8.5 साल में तो हालत खराब हो गई। 10 साल, बोलो 8.5 साल में तो नफसी नफसी का आलम है, सब परेशान बेहाल। 10 साल की खिदमत के लिए तैयार है नौजवान। 10 साल की मुद्दत पूरी हुई, अब नौजवान आ गया बुजुर्ग की बारगाह में। अब तो माफी का परवाना दे दीजिए, मैं घर वालों के पास जाऊं। बुजुर्ग ने कहा, ऐसे माफी नहीं मिलेगी, एक और शर्त है मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ से लुंजी है, जबान से गूंगी है, पैर से लंगड़ी है। अगर तुम निकाह करते हो तो माफी का परवाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, आखिरत की सजा से बेहतर है कि दुनिया में ही एक माजूर लड़की से निकाह कर लिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो चाहूंगा, निकाह हो गया। अब निकाह के बाद इजाजत दी गई, इस रूम में, इस कमरे में तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है, तेरी ज़ौजा तेरा इंतजार कर रही है, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। नौजवान जब कमरे में दाखिल हुआ, एक खातून पे नजर पड़ी, आंखें फटी की फटी रह गई, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, अल्लाह अकबर, लबे नाजुक और तबस्सुम बेमिसाल। ऐसा लगा कि जन्नत की सजी सजाई हूर कमरे में तशरीफ फरमा है, कमरे में जन्नत की हूर मौजूद हो। पलट कर आ गया नौजवान, ओ बुजुर्ग, आपने अपनी बेटी के हवाले से जो कमियां बताई थी, अगर उन कमियों के तनाजुर में देखो तो खातून जो रूम में है वो तो हुस्न जमाल की पैकर है, हुस्न जमाल की मुजस्सिमा है। ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, दुल्हन बदल गई, दुल्हन बदल गई। बुजुर्ग ने कहा, नहीं नहीं बेटा, वही तेरी बीवी है और वही मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कभी इन आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा, शरीयत की खिलाफ वर्जी न की, इसलिए वो आंखों से अंधी है। शरीयत के खिलाफ कभी कोई जुमला जबान से न निकला, इसलिए वो जबान से गूंगी है। शरीयत के खिलाफ कभी उसका हाथ न बढ़ा, इसलिए हाथों से लुंजी है। शरीयत के खिलाफ कोई बात न सुनी, इसलिए वो कानों से बहरी है। शरीयत के खिलाफ कभी उसका कदम घर से बाहर न निकला, इसलिए वो पैर से लंगड़ी है। वही मेरी बेटी है और वही तेरी बीवी है। ओ बिलारी मुरादाबाद वालों, तुम जानते हो उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है और उस नौजवान का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और उस खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज्तिमाई जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला, उसी को गौसे आजम कहते हैं, उसी को पीरे पीरा कहते हैं, मीरे मीरा कहते हैं, ताजदारे बगदाद, शहंशाह बगदाद कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, खुश होकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अब
इस वाक़या की तनाजुर में कहूंगा, माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा है तो बेटा गौसे आजम है। वो गौसे आजम कि वलादत होने वाली है गौसे आजम की 470 हिजरी में वलादत हुई। 470 हिजरी में आपकी वलादत हुई और वलादत की शब थी तो जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुभानअल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम, रसूल मुहतशम, शफीउल उमम, शहर यार इरम, ताजदार हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जुदो करम, बोलो सुभान अल्लाह। शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा ने हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आकर फरमाया, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है तो हाथों को उठाकर बोलो, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। मैं कहूंगा ताजदार बगदाद, शहनशाह बगदाद, आपको कहना जिंदाबाद, शहनशाह बगदाद, शहनशाह बगदाद, गौसुल अगियास, कुतुबुल अक़ताब, पीराने पीर, सुन्नियों के दस्तगीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वलादत की शब थी, वलादत की शब आका ने हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आकर फरमाया, यानी कि गौसे आजम की वलादत होने वाली है और उसी शब में गौसे आजम के वालिदे मुहतरम हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त मुस्तफ़ा की जियारत कर रहे हैं। भाई जरा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। आज ही हम खुश नसीबों को ख्वाब में आका की जियारत हो जाए तो किस्मत की मेराज हो जाए। भाई सबकी तमन्ना, काश हजरत अल्लामा मुख्तार साहब किबला मिशका शरीफ किताबुल बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा नंबर 22 मुस्तफ़ा फरमाते, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमसलु फ़ी सूरती। आका ने फरमाया, ओ लोगों, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं, इतनी सकत नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं कि मुस्तफ़ा की तरह बन जाए। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा नतीजे पर। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो नबी की तरह बन जाए। शैतान जिसकी चाहे शक्ल बना ले, सूरत बना ले, ख्वाब में आकर शैतानी हरकतों से आपको परेशान करे या खुश कर दे। किसी की तरह वो बन सकता है, मुस्तफा फरमाते मेरी तरह नहीं बन सकता। लिहाजा जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। बोलो सुभान अल्लाह। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। पता ये चला कि शैतान मुस्तफा की तरह नहीं बन सकता। अब अगर कोई कहे कि मैं नबी की तरह हूं तो गोया नबी की दुश्मनी में वो शैतान से भी आगे निकल गया, शैतान से भी आगे बढ़ गया। हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ादे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हजरत कारी सईदुल कादरी और हजरत कारी आबिद साहब किबला सब मौजूद है। मैं एक शेर पेश करता हूं, शेर के
ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बारी हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। तो ख्वाब में हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने मुस्तफ़ा की जियारत की। अब आका ने ख्वाब में फरमाया, अबू सालेह तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मामूली बच्चा नहीं, वो अल्लाह का वली है। अरे भाई ये मुस्तफ़ा की ज़बानी नबूवत से जुमला निकला है। वाह अबू सालेह वो अल्लाह का वली है और अबू सालेह वो मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया वो मेरा बेटा है, फरमाया वो मेरा बेटा है। और इस लफ्ज़ बेटा को आला हजरत ने मीनोआन इस्तेमाल किया। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हज़रत कारी वसीम रजा साहब क़िबला सब मेरे अजीज हैं। सुभान अल्लाह। हाफिज कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। आका ने फरमाया ओ अबू सालेह वो अल्लाह का वली है और वो मेरा बेटा है। ओ अबू सालेह आने वाला बच्चा मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। सुभान अल्लाह। ओ अबू सालेह उस फर्जंद की शान, नबियों रसूलों के बाद, मेरे सहाबा किराम के बाद उस फर्जंद की शान वही होगी जो मेरी शान तमाम नबियों रसूलों में है। जैसे मैं नबियों रसूलों में अफजल हो, मेरा बेटा तमाम वलियों में अफजल होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सारे वलियों में अफजल होगा। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त मेरा वो बेटा तमाम वलियों में अफजल होगा कि जैसे मैं तमाम नबियों में अफजल हूँ, रसूलों में अफजल हो, मेरा बेटा तमाम वलियों में अफजल होगा। अब मैं यहाँ पे बताऊं मुस्तफ़ा अफजल हैं खसाइल शमाइल फजाइल के हवाले से जो मैं तकरीरें करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फजीलते मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा, कमालाते मुस्तफ़ा, मोजेज़ाते मुस्तफ़ा, खसाइसे मुस्तफ़ा पर जो मेरी तकरीर की तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब है, बेमिसाल है। कई रातें गुजर जाएंगी और मुस्तफ़ा के मोजेज़ात वाली हदीसें सुनाता रहूंगा। हाँ, कई जलसे करेंगे, 10 रोजा बयान कीजिए, इंशाअल्लाह 10 रोजा में 10 रोज बयान होगा और हर रोज हदीसे रसूल की रोशनी में होगा। आप कीजिए या मत कीजिए, अभी 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक मुंबई में मैंने किया, एक ही स्टेज पे 12 तकरीर। सुभान अल्लाह। एक ही स्टेज पे 12 तकरीर। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कुत्ता तेरा। ये बात इंशाअल्लाह हाँ सुभान अल्लाह। चूंकि ये इस्लाम साहब बड़ी मेहनत की है, उलमाए किराम की मेहमान नवाजी की है और भी नौजवान है। अल्लाह सबको गौसे पाक का फैजान अता कर, आमीन। निकाल दी। तो अर्ज कर रहा था मैं कि मेरे आका ने फरमाया
कि वो वलियों में अफजल, ओ बच्चों नोट करना, वलियों में अफजल तो मेरे मुस्तफ़ा सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा मोजेजा है, सरापा मोजेजा। चले तो मोजेजा, रुके तो मोजेजा, तकल्लुम मोजेजा, तबस्सुम मोजेजा, रफ्तार मोजेजा, गुफ्तार मोजेजा, मक्की जिंदगी मोजेजा, मदनी जिंदगी मोजेजा, सफर मोजेजा, हजर मोजेजा, खलवत मोजेजा, जलवत मोजेजा, नबुव्वत मोजेजा, रिसालत मोजेजा, सदाकत मोजेजा, अदालत मोजेजा, सखावत मोजेजा, मोजेजा, शुजाअत मोजेजा, मक्की जिंदगी मोजेजा, मदनी जिंदगी मोजेजा, बद्र में शिरकत मोजेजा, उहुद में शिरकत मोजेजा, खैबर में शिरकत मोजेजा, फर्श पे चलना मोजेजा, अर्श पे जाना मोजेजा, उनका सीना मोजेजा, उनका मदीना मोजेजा, दंदान मोजेजा, खानदान मोजेजा, जलवा भी मोजेजा है, तलवा भी मोजेजा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरापा मोजेजा, जब मुस्तफा सरापा मोजेजा है तो इधर आइए, मेरे गौस सरापा करामत, जोर से बोलो मेरे गौस सरापा करामत, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक करामत ही करामत, मेरे गौस का बचपन करामत, जवानी करामत, जिलानी जिंदगी करामत, बगदादी जिंदगी करामत, सफर करामत, जमाने तालिब इल्मी करामत, तालीम व ताल्लुम करामत, इशारा करामत, तबस्सुम करामत, तकल्लुम करामत, गुफ्तार करामत, रफ्तार करामत, मेरे गौस की हर अदा करामत है। मुस्तफा नबियों में लाजवाब है, गौसे आजम वलियों में लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वलियों में लाजवाब है, और ऐसे लाजवाब के हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, शेखुल मशाइख हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के वली हैं। और हजरत जुनैद बगदादी का जमाना गौसे पाक से 200 साल पहले का है। कितना? 200 साल, 200 साल पहले, गौसे आजम से 200 साल पहले जुनैद बगदादी गुजर गए। लेकिन एक दिन मुरीदीन, मोतकदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन की मौजूदगी में हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा मुराकबे में थे। मुराकबे की कैफियत थी कि अचानक हजरत जुनैद बगदादी ने सर उठाया और मुस्कुराया और फरमाया, ओ लोगों, मुझे आलम गैब से ये बशारत मिली है, मुझे आलम गैब से ये खबर मिली है कि 5वीं सदी के वस्त में औलाद रसूल से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो वलायत का ताजदार होगा। ओ लोगों, मुझे आलम गैब से ये खबर मिली है कि उसका लक़ब मुहिउद्दीन होगा, उसका नाम सैयद अब्दुल कादिर होगा। वो बगदाद के मेंबर से ऐलान करेगा, कदमी हाज़े ही अला रग़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। और बिलारी वालों, मुरादाबाद वालों, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। जब मेरे गौस ने ये ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो सबने सरे न्याज खम किया और सबने कहा, हाँ गौसे पाक, आपका कदम मेरी गर्दन पे, हाँ आपका कदम मेरी गर्दन पे। बगदाद के वलियों ने ऐलान को कबूल किया, आपका कदम मेरी गर्दनों पे। मिस्र के वलियों ने गर्दनें झुका दी, यूनान के वलियों ने सरे न्याज खम कर दिया, दमिश्क और मिस्र के वलियों ने एतराफ किया। आवाज बढ़ती गई और गरीब नवाज तक पहुंची तो गरीब नवाज ने कहा, ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक, आपका कदम पाक मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब बरेली शरीफ में 800 साल के बाद पहुंची है तो मुफ्ती आजम ने फरमाया, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बोलो ना भाई, बोलो, हम भी बोले, गौसे पाक से गुजारिश कर रहे हैं, मुफ्ती आजम की जबान में कह रहे हैं, बोलिए ये दिल, ये जिगर, बोलिए है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो गौसे आजम का ये महीना रबीउल आखिर का महीना, वो गौसे आजम जब वलादत हुई गौसे आजम की, तो तवज्जो चाहूंगा परवेज साहब, वलादत हुई गौसे आजम की, तो अल्लाह ताला ने उस शब में, जिलान में और गिरदो नवाह में, जिन जिन घरों में वलादत हुई, पैदाइश हुई, अल्लाह ने सबके घर में लड़का ही अता फरमाया, सबको बेटा अता फरमाया। गौसे पाक की ये भी करामात कि सबको बेटा पैदा हुआ, जिन जिन घरों में वलादत हुई लड़का पैदा हुआ, और अल्लाह ने सबको वलायत अता फरमाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा फरमाई, अल्लाह ताला ने सबको वलायत भी अता फरमाई। और सुनो, मेरे गौस जिस शब में पैदा हुए, सुभान अल्लाह, वो रमजान की शब थी, पहली शब थी। और दिन जब निकला ना, जब सूरज निकला, दिन जाहिर हुआ, तो रमजान की पहली तारीख थी, पहला रोजा था, पहला रोजा। और सुनो, जिस वक्त गौसे पाक पैदा हुए, आपकी वालदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा की उम्र 60 साल थी। कितनी? 60 साल की उम्र में खवातीन खुद को बच्चों से नाउमीद समझती हैं, वो मायूस हो जाती हैं। 60 साल की उम्र, भाई 60 पर भी हैरत नहीं हुई आपको? 55, 56, 57, 58, 59, 60, 7 नहीं कह रहा हूं, 60। अब तो हैरत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 60 साल की उम्र में गौसे पाक की वलादत हुई है। गोया वालदा की उम्र 60 साल है और गौसे पाक की वलादत हो रही है। ये भी मेरे गौस की करामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और सुनो, और सुनो, बचपन का जमाना था, आपकी वालदा मोहतरमा मुकर्रमा मुअज्जमा हजरत उम्मुल खैर फातिमा, जो के सिलसिले नसब के हिसाब से आपका सिलसिला हजरत इमाम हसन तक पहुंचता। तो माँ की तरफ से माँ की तरफ से गौसे आजम हसनी सैयद है, हसनी सैयद, और वालिद की तरफ से आपका सिलसिला इमाम हुसैन तक पहुंचता है। तो वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद है, यानी मजमउल बहरैन है और नजीबुत तरफैन है। और इसी हकीकत को आला हजरत ने एक शेर में यूं बयान किया, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ सील एक नवा संज रहेगा तेरा। तो हसनी सैयद भी है मेरे गौस और हुसैनी सैयद भी है मेरे गौस। तो जब आप उस्ताद के पास गए, तालीम हासिल करने के लिए गए, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह।
तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा की तिलावत की, फिर गौसे पाक ने सूरह बकरा की तिलावत की, तीसरे पारे की, चौथे पारे की, पांचवें, छठे, सातवें की, आठवें, नौवें, दसवें की तिलावत करते रहे। उस्ताद हैरत से देखता रहा, 10वें पारे की तिलावत हो गई, उस्ताद खामोश है। 11वें 12वें पारे की तिलावत हो गई, उस्ताद खामोश है। 13वें 14वें 15वें 16वें पारे की तिलावत कर दी, उस्ताद खामोश। 17 पारों की तिलावत करके खुद गौसे पाक खामोश। आप बोलो, आप बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये मौजू बदल जाएगा फिर। मौजू इख्तियार मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह। 17 पारों की तिलावत करके मेरे गौस खामोश हुए। अब उस्ताद ने हैरत से कहा, अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? वाह वाह वाह, मामला क्या है? ये 17 पारे कब याद किए? ये हिफ्ज कैसे कर लिए? तो गौसे पाक ने फरमाया, मेरी वालदा 17 पारों की हाफिजा हैं। मैं पेट में था, मेरी वालदा कुरान पाक की तिलावत फरमाती थी, मैं सुन सुन कर याद कर लेता था। मैंने ये 17 पारे माँ के पेट में ही याद कर लिए हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की वलादत जब हो गई, फिर आप सुबह शाम कुरान की तिलावत ही सुनते रहते, कुरान की तिलावत ही सुनते। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, माँ उम्मुल खैर फातिमा होती हैं तो बेटा गौसे आजम होता है। और आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, ये व्हाट्सएप का जमाना है। आज तो बच्चे अगर रोते हैं तो माँ बहनें बच्चों को खामोश करने के लिए मोबाइल में गाना लगाकर, गाना म्यूजिक लगाकर बच्चे के सामने माएं रख देती हैं। अच्छा वो 2 साल का बच्चा वो भी झूमता है, वो भी, क्योंकि शैतान झुमाता है ना, वो भी झूमता है, खुश होता है। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरे गौस माँ के पेट में रहकर 17 पारों के हाफिज हो गए। चूंकि वो मादरजाद वली हैं, वो पैदाइशी वली हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम अपने बच्चों को, जब आपकी गोद में वो हो, पहला स्कूल बच्चों के लिए माँ की गोद है, पहला मदरसा बच्चों का माँ की गोद है, तो माओ से गुजारिश करता हूं कि ओ माओ, अगर तुम्हारी गोद में बच्चे हैं तो कुरान पाक की तिलावत करो, नबी रसूल पढ़ो, और अगर मोबाइल ही से सुनाना है तो गाने की जगह, म्यूजिक की जगह कुरान की तिलावत सुनाओ, नबी रसूल सुनाओ, हदीस रसूल लगाओ, सुनाओ। इंशाअल्लाह बच्चे के अंदर भी बरकत होगी, शऊर होगा, घर में भी अल्लाह की रहमत होगी, नूर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा जुमला आ गया कि बच्चों के अंदर भी बरकत होगी, शऊर होगा, घर में भी रहमत होगी, नूर होगा। बोलो भाई, नूरी भाइयों जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कादरी भाइयों बोलो सुभान अल्लाह। आप कहते होंगे जिक्रुल्लाह बार बार सुभान अल्लाह कहने को क्यों कह रहा, क्यों कह रहा, क्यों कह रहा, क्यों कह रहा है? ये मेरा ख्याल है कि ये जो जानवर है ना वफादार है। मुझे लग रहा है कि कुछ हैं जो इन जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ शायद। बहरहाल बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ तो मैं बार बार कह रहा हूँ बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि अगर मैं 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की तकरीर में एक बार भी ना बोलूं के बोलो, एक बार भी ना बोलूं के बोलो, फिर भी तकरीर हो जाएगी।
लेकिन मैं आपको दावत देता हूं, बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि दावत का सवाब मुझे मिल जाएगा और आप अमल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलने का सवाब आपको मिल जाएगा। और ये कोई मामूली जुमला नहीं है, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ओ बच्चों तुम भी सुनो और याद कर लो, अल्लाह ताला को दो कलमे बहुत पसंद है और वो दो कलमे खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं, वसकीलतान फिल मीज़ान, और वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। वो दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। ओ बिलारी वालो, वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका फरमाते सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं, याद कर लीजिए, मेरे साथ पढ़िए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम। ये दो कलमे हैं जो जबान पे हल्के हैं, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। मीज़ान पे भारी है तो मैं कहूंगा दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। उस्ताद से गौसे पाक ने फरमाया कि मेरी वालदा 30 पारों की हाफिजा थी, मैं पेट में ही सुन सुन कर, पेट में रहकर सुन सुन कर मैंने 17 पारे हिफ्ज किए हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे गौस की शान निराली, मेरे गौस की शान निराली। ओ बच्चों बोलो या गौस अल मदद। बच्चों तुम्हें बताता हूं, मेरे गौस जब मदरसे में जाते थे तो फरमाते गौसे आज़म कि एक आवाज आती थी, वो आवाज किसकी होती मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक आवाज आती थी, इफ्सहुल वलील्लाह, इफ्सहुल वलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह बनाओ, अल्लाह के वली के लिए जगह बनाओ, अल्लाह के वली के लिए रास्ता बनाओ। यानी गौसे पाक मदरसे में जा रहे हैं और फरिश्ते आपके लिए जगह बना रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक मिनट, तकरीर के बाद मैं खुद सबको पेश करूंगा, मैं खुद पेश करूंगा, रखें, वह तकरीर का तसलसल टूटेगा। अरे माशाअल्लाह, हजरत से माजरत मैं पहचान न सका, मैंने ये काम हजरत के दस्ते करम से ही होगा, लेकिन मैंने सोचा कि तकरीर के बाद बाकायदा इस्तकबाल और हौसला अफजाई के लिए कुछ वक्त निकाल लिया जाए। ये मैंने सोचा था कि तकरीर का तसलसल न टूटे, लेकिन चूंकि अल्लामा मौलाना मुफ्ती सदाकत हुसैन साहब क़िबला शहर इमाम, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, ये काम हजरत के हाथों से हो रहा है। अब मैं कहूंगा कि कर लो, चूंकि इस ज़ोफ़ के बाद भी हजरत तशरीफ फरमा है तो ये काम भी यादगार हो जाए। अल्लामा सदाकत साहब क़िबला की उम्र में मौला बरकतें अता फरमाए। सब बोलो आमीन, आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए अल्लामा सदाकत साहब के दस्ते बाबरकत से उलमाए किराम की खिदमत में रूमाल पेश किया जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि चादर पेश की जा रही है और चादर के ज़रिए उलमाए किराम का इस्तकबाल हो रहा है। कमेटी वालों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ये कमेटी के अफराद हैं जनाब अफजाल हुसैन और जनाब आपका नाम राजू साहब, आपका नाम शफीक साहब, ये सब है माशाअल्लाह।
हाँ, अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे उलमाए किराम को चादर दी गई, चादर, हमें कुछ नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा? उलमा को चादर, उलमा को चादर, तो आपको तकरीर के बाद चाय मिलेगी, चाय। तकरीर के बाद आपको चाय मिलेगी, चाय बिल्कुल तैयार है, तो चादर मिल गई, चाय बाद में मिलेगी। तशरीफ रखे, तकरीर के बाद चाय, हाँ चाय, चाय सबको मिलेगी इंशाअल्लाह। चाय से ताजगी आ जाएगी। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। यूं तो जिक्र गौसे आजम सुनकर सबके अंदर एक नई जिंदगी आ गई है। मैं चाहता हूं कि आपकी इस बेदारी से फायदा उठाऊं, और बेदारी का फायदा उठाऊं, और 2-3 शेर नाते रसूल के हवाले से सुनाऊं। इजाजत है? समाप्त कीजिएगा कि रास्ते निखर निखर गए, सुभान अल्लाह, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाओगे कि जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल भी है दम बखुद। अगर यक्सरे मुए परतर परम फरोगे तजल्ला बसूजत परम, ये हालत थी अब जिब्राइल अमीन की। लेकिन जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। और खुद बता रही है खुशबुएं। आप शेर को कहते हैं कि जाय ना होने दें। शेर तो जाय नहीं होगा, लेकिन तवज्जो नहीं रहेगी तो मेरी मेहनत जाय होगी। पेश कर दूं? जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। तो खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। जान से गुजर गुजर गए। इस शेर पे तो खुद को रोक नहीं पाओगे। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुल से ता संवर संवर गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ में जो नूर है वो नूरुन अला नूर का ही सदका है, मुस्तफा का सदका है कि बगदाद शरीफ में जलवा है, नूर है, रौनक है। और हमें बगदाद से जो फैज मिलता है, दरअसल वो मदीना शरीफ का ही फैज होता है। सुभान अल्लाह। जिक्रुल्लाह कादरी मक्की तकरीर कर रहा है। इधर देखो, तकरीर कर रहा हूं मैं, तकरीर। मेरे गौस शुरू में तकरीर नहीं करते थे। ख्वाब में मुस्तफा ने फरमाया, ओ अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर किया करो, किया करो। पता ये चला तकरीर करने का हुक्म मुस्तफा दे रहे हैं, लिहाजा तकरीर करने वालों पर कोई एतराज ना करे, क्योंकि तकरीर का हुक्म किसी के बाप ने नहीं दिया है, रसूल पाक ने दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ,
तकरीर की दावत देने से पहले खतीब की सनद चेक करो, सनद कि ये फाजिल है कि नहीं, ये आलिम है कि नहीं, ये कारी है कि नहीं, क़िरात की सनद है कि नहीं, आलिम की सनद है कि नहीं, फाजिल की सनद है कि नहीं। सनद देख लो, सनद। अगर मुस्तनद खतीब होगा तो गुफ्तगू भी मुस्तनद होगी, वरना कुछ मुकर्रिरीन ऐसे हैं इस वक्त जो व्हाट्सएप से तकरीर कर रहे हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से तकरीर कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए तैयारी करके तकरीर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग जिन्होंने जमाते इदादिया, उला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना ये जमातें पढ़ी नहीं। असातिज़ा की बारगाह में, असातिज़ा की बारगाह में, दरसगाह में वो कभी हाजिर हुए नहीं। हाँ, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तैयारी करके भी वो लोग तकरीर कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से शरई गलतियां भी हो रही हैं। तो जो मुस्तनद उलमा हैं, फुज़ला हैं, सुभान अल्लाह, मुस्तनद बासलाहियत ज़ी इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तैयारी व्हाट्सएप से नहीं होती है, किताबों से होती है। उनकी क़यामगाह पे जाकर देखो तो उनका बिस्तर भी मिलेगा और किताबों की लाइब्रेरी भी मिलेगी। तो तकरीर करने वाले कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तकरीर में हंसाना, हंसा कर लोट-पोट कर देना, लोट-पोट कर देना, और मजमे में भगदड़ पैदा कर देना, इसी को कामयाबी समझते हैं। और पब्लिक कह देती है मजा आ गया, मजा आ गया। भाई मजा लेने के लिए जलसे में आप आए थे? ये कहो ईमान ताजा हो गया, ये कहो कि ईमान ताजा हो गया, इश्क़े रसूल में इजाफा हो गया। सुभान अल्लाह। तो तकरीर करना गौसे पाक की सुन्नत है, तकरीर करना मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत, समझे? तो मुकर्रिरीन को हेच नजर से ना देखा जाए। हाँ, चूंकि ये मुकर्रिरीन भी मुसन्निफीन से कम नहीं है, मुसन्निफीन से कम नहीं है मुकर्रिरीन। जो हजरात लिखते थे किताबें और लिखते हैं और कहते थे तहरीर तकरीर से ज़्यादा मजबूत है, तहरीर तकरीर से ज़्यादा मजबूत है, तहरीर तकरीर से ज़्यादा देर पा है, ठीक है, कहते थे, कहते हैं, ठीक है। ये 20 साल पहले, 15 साल पहले तक जब इंटरनेट नहीं था तो वो कहते थे कि तहरीर रह जाती है, तकरीर खत्म हो जाती है। तो अब जाकर यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इल्म गैब पे मेरी तकरीर, ज़िक्रुल्लाह कादरी की तकरीर इल्म गैब के मौजू पे मिल जाएगी। ज़िक्रुल्लाह कादरी की तकरीर इख्तियार मुस्तफ़ा पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। ज़िक्रुल्लाह कादरी की तकरीर शफ़ात रसूल पर यूट्यूब पर मिल जाएगी। ज़िक्रुल्लाह की तकरीर वालिदैन की फजीलत पर यूट्यूब पर मिलेगी। ज़िक्रुल्लाह की तकरीर फ़ज़ाइल औलिया पे यूट्यूब पे मिलेगी। ज़िक्रुल्लाह की तकरीर मिलाद मुस्तफ़ा पे यूट्यूब पे मिलेगी। ज़िक्रुल्लाह की तकरीर हयात पर, ममात पर, जिंदगी पर, बंदगी पर, इबादत पर, रियासत पर, बेशुमार अनावीन पर तुम्हें यूट्यूब पर मिलेगी। किताबों में तहरीर रह जाती है और इंटरनेट पे तकरीर रह जाती है। तो मुसन्निफ से कम मुकर्रिर भी नहीं है जी, बेशक, सुभान अल्लाह। मुसन्निफ से कम मुकर्रिर भी नहीं है, समझे? उनकी भी आवाज महफूज हो गई तहरीर की तरह। हालांकि इस वक्त तहरीर कम पढ़ रहे हैं लोग, सुन ज्यादा रहे हैं। पढ़ने का लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सुन ले रहे हैं एयरफोन लगाकर, ब्लूटूथ के जरिए चलते फिरते सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुसन्निफीन लिखना छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता। हाँ, बहुत से बाज़ौक़ हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ते थे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन सुनने के हवाले से जो तजर्बा है, आप सबका है ना तजर्बा, भाई सुनने के हवाले से, सुनने के ताल्लुक से बड़ी आसानी पैदा हो गई। मैं कल था
शाहजहांपुर के करीब, वहां मुझे आधा दर्जन नौजवानों ने कल बताया, और यूं तो रोज कुछ लड़के मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं, जो मुझे कहते हैं कि हजरत मेरी आदत हो गई है कि सोते टाइम जब तक कि मैं आपकी तकरीर नहीं सुनता हूं नींद नहीं आती है। कितने नौजवानों ने मुझसे कहा, हर जगह पे कोई ना कोई मिल जाता है कि आपकी तकरीर सुनते 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 हम सो जाते हैं। माशाअल्लाह। तो ये अपने को ये कहना है कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। और इतना बोलने के बाद भी क्या कहूँ, यही कहूँगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बेशक सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जुहाल मालू। तवज्जो चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो अर्ज कर रहा था मैं कि गौसे पाक से रसूल पाक ने ख्वाब में फरमाया, ओ अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर किया करो। तकरीर का हुक्म दिया मौला शकील साहब, तकरीर करो, तकरीर करो, तकरीर। तो गौसे आज़म ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, मैं अजमी हूँ, ये सब अरबी हैं, अरबियों की फसाहत व बलागत मशहूर है। या रसूल अल्लाह, मैं अजमी अरबियों के सामने कैसे तकरीर करूंगा? तो आका ने फरमाया, अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। मेरे गौस ने मुंह खोला, प्यारे मुस्तफा ने लुआबे दहन डाला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार डाला, चौथी बार भी डाला, पांचवी बार भी, छठी बार भी, 7 बार आका ने लुआबे दहन डाला। आप एक बार बोलिए सुबहान अल्लाह, और फरमाया तकरीर करो, तकरीर। अब गौसे पाक तकरीर के लिए तैयार हो गए, मस्जिद में मेंबर पे हैं, तकरीर के लिए तैयार है। अचानक वहीं पे आंख बंद हुई और दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार की जियारत हो गई। सुभान अल्लाह। अब हजरत अली ने फरमाया, अब्दुल कादिर तकरीर करो, तकरीर। अर्ज करते गौसे आजम, ओ शेर खुदा, ये अरबी है, मैं अजमी हूँ, इनकी फसाहत, बलागत, शेर व शायरी दुनिया भर में मशहूर है, इनका तदब्बुर, तफक्कुह पूरी दुनिया में मशहूर है, इनका फहम, फिरासत, तफहीम, इदराक दुनिया भर में मशहूर है। मैं अजमी इनके सामने क्या तकरीर करूं? तो शेर खुदा ने फरमाया, मुंह खोलो। गौसे पाक ने मुंह खोला। अब शेर खुदा ने लुआबे दहन डाला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार डाला, चौथी बार भी, 5 बार, 6 बार लुआबे दहन डाला। अब एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुक्म होता है तकरीर कीजिए। अब गौसे आज़म ने जब तकरीर शुरू की, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। तकरीर शुरू हुई, उस वक्त ये लाउड स्पीकर नहीं था, ये मशीन नहीं थी, जनरेटर नहीं था, इन्वेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था।
लेकिन जब तकरीर शुरू की तो देखते ही देखते आपकी महफिल में 70,000 का मजमा सामने था। 70,000 का मजमा है, 80,000 का मजमा है, और तकरीर ऐसी मुअस्सिर हो रही है कि बेनमाजी नमाजी बन रहा है, शराबी शराब से तौबा कर रहा है, जुआरी जुए से तौबा कर रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ से तौबा कर रहा है, नाफरमान फरमाबरदार बन रहा है, बल्कि आपकी तकरीर से जहन्नमी जन्नती बन रहा है, जन्नती बन रहा है। और आपकी तकरीर की अल्लाह पर शोहरत पूरी कायनात में हुई, पूरे जहान में हुई है। और जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते थे उतनी ही तेज आवाज दूर वाले भी सुनते थे। ये भी मेरे गौस की करामत है। सुभान अल्लाह, ये भी मेरे गौस की करामत है। समझे आप? तो यूं तो उनकी करामतें अगर बयान करूं तो बहुत वक्त चाहिए, बस एक हदीस का तर्जमा पेश कर सकूंगा। और भी फजाइल औलिया पर कई हदीसें जो मुस्तहज़र हैं मैं पेश न कर सकूंगा, लेकिन बुखारी शरीफ की उस हदीस का तर्जमा पेश कर देता हूं। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी फरमाते कि प्यारे आका ने फरमाया, ओ लोगों, अल्लाह ताला फरमाता है, मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। किसी के अंदर है इतनी ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? अरे सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन औलियाए कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता है, फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और इधर देखो अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु, मैं उस बंदे से मोहब्बत फरमाता हूं। फराइज की भी पाबंदी हो, नवाफिल की भी कसरत हो, जोहर की नमाज फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है, मगरिब की नमाज फर्ज है, ईशा की नमाज फर्ज है, फज्र की नमाज फर्ज है, तो हुक्म रब्बी है कि फराइज की पाबंदी भी करो और नवाफिल की कसरत भी करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अहबब्तुहु, अल्लाह ताला उस बंदे से, ऐसा करने वाले बंदे से मोहब्बत फरमाता। और जब वो मोहब्बत फरमाता है तो फरमाता है, फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसका कान होता हूं जिससे वो सुनता। व बशरहु लज़ी युबशिरु बिही, मैं उसकी आंखें होता हूं जिससे वो देखता। वयदहु लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिससे वो पकड़ता। वरिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिससे वो चलता। व इंसालनी लौती अन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हो, और वो किसी के लिए दुआ कर दे तो मैं उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता हूं। गौस पाक की महफिल हो रही थी, तकरीर चल रही थी गौसे पाक की, तकरीर चल रही थी गौसे पाक की। अचानक बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश, लोग मुंतशिर होने लगे। तो गौसे पाक ने अर्ज किया, रब्बल आलमीन, मैं तेरे बंदों को तेरे जिक्र के लिए, तेरा जिक्र सुनाने के लिए जमा कर रहा हूं, और ये बारिश सबको मुंतशिर कर रही है, भगा रही है। उंगली का इशारा गौसे आजम ने किया और जलसगाह से दूर हो गई बारिश, महफिल से दूर हो गई बारिश। अगर गिरदो नवाह में पानी की बारिश होती रही तो महफिल गौस में हदीसे मुस्तफ़ा की बारिश होती रही, हदीसे मुस्तफ़ा की बारिश होती रही। इधर देखो मेरी तरफ, अगर कोई पूछे, अगर इजाजत हो तो एक हदीस शरीफ और सुना दूं, इजाजत है? सब तैयार हो तो मोहब्बत से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 493, सफ़ा 494, सफ़ा 493 की सत्र 26-27, सफ़ा 494 की सत्र 1-2। अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल,
काना फी बनी इस्राइल रजुल क़तलती सतमती सीने इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फाता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़र्यतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नहबहा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतु रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़अवहा अल्लाहु इला हाज़ि अन तक़रबी व अवहा इला हाज़ि अन तबअदी व क़ाल क़ीसू मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। कोई अगर पूछे तुमसे बताओ वली की बारगाह से क्या मिलता है, तो आपको जवाब देना है वली की बारगाह से मग़फ़िरत का परवाना मिलता, वली की बारगाह से मग़फ़िरत का परवाना मिलता है, जन्नत का इनाम मिलता है। तर्जमा सुन लो, हजरत अबू सईद खुदरी आका के सहाबी वो फरमाते कि प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ लोगों आओ करीब आओ। अबू बकर भी आ गए, हज़रत उमर भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा इब्न जर्राह, अनस इब्न मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी सब मौजूद है। शम्अ हिदायत के करीब परवाने मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, तर्जमा भी और मफ़हूम भी एक साथ। इससे पहले कि तर्जमा पूरा करूँ, एक शेर की ख्वाहिश मेरी हो रही है। मैं जो कैफियत देख रहा हूँ ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग बिलारी गांव में, ऐसा लग रहा है कि गुंबद खजरा की छाँव में। सुभान अल्लाह। एक शेर याद आ रहा है कि सरे महफिल करम इतना मेरी सरकारी हो जाए। सुभान अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकारी हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए, आपका दीदार हो जाए। निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। तो आका फरमाते हैं कि सुनो, बनी इसराइल में एक शख्स था, बनी इसराइल में एक शख्स था, क़तलती सतमतीसीन इंसाना, कि उसने 99 लोगों को कत्ल किया। कितने लोगों को? 99 लोगों को कत्ल किया। एक दिन एहसास गुनाह के बाद तौबा का इरादा करके घर से निकला। एक शख्स से मुलाकात हुई, उसने पूछा हल तौबा, मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उस शख्स ने कहा कि चल हट, बहुत बड़ा कातिल है तू, जालिम है, पापी है, मुजरिम है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अब उस कातिल ने कहा जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं रहेगा। तलवार चली, गर्दन कटी, लाश तड़प कर खामोश हो गई। 100 का अदद पूरा हो गया, 100 का अदद पूरा हो गया। अब एक दिन एहसास गुनाह के बाद वो फिर निकला, तौबा का इरादा करके निकला। आका फरमाते हैं उस दिन एक शख्स ने उससे कहा इति करियतन कज़ा व कज़ा, सामने जो बस्ती है उसमें अल्लाह का एक वली है, अगर वली की बारगाह में जाकर तौबा करोगे तो वली की बरकत से, उनके दामन की बरकत से तुम्हारी तौबा कबूल होगी, उनके वसीले से कबूल हो जाएगी। जाओ वली की बारगाह में जाओ। अब सुनिए, बुखारी शरीफ में है कि वो चला, चंद ही कदम चल पाया कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज कर ली। मर गया वो कातिल, 100 लोगों का कातिल मर गया, रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये 100 लोगों का कातिल है, ये जहन्नम में जाएगा, जहन्नमी है, सजा का मुस्तहिक है, सजा मिलेगी। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा अगरचे 100 लोगों का कातिल है लेकिन वली की बारगाह में जा रहा था,
तो यहाँ न सूरत देखी जाएगी न सीरत देखी जाएगी, यहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाएगी। बेशक बेशक। ये वली की बारगाह में जा रहा था, तौबा का इरादा करके चला था, इसलिए ये इनाम का मुस्तहिक है, ये जन्नत का मुस्तहिक है, रहमत का मुस्तहिक है। रहमत के फरिश्तों ने कहा इसे हम लेकर जाएंगे। अब हुक्म रब्बी होता है। दोनों फरिश्ते जब बहस करने लगे तो हुक्म रब्बी हुआ कीसू मा बैनहुमा, लड़ो मत, बहस मत करो, जमीन की पैमाइश करो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो मगफरत का परवाना मिलेगा, और वली की बारगाह से दूर होगा तो अजाब के फरिश्तों तुम जहां चाहो ले जाना। अब जब जमीन की पैमाइश होने लगी, बज़ाहिर चंद ही कदम चल पाया था, लेकिन वली की बारगाह में जा रहा था। जरा निस्बत की बरकत देखो, अल्लाह अकबर जी जमीन की तरफ चला था, उससे खिताब हुआ तू सिमट जा, जिधर से चला था उधर हुक्म हुआ कि तू दूर हो जा, फैल जा। अल्लाह अकबर। और जब जमीन नापी गई तो एक बालिश ये कातिल वली की बारगाह से करीब हो गया, एक बालिश करीब हो गया। बुखारी शरीफ में है फगुफिर लह, उसकी मगफिरत कर दी गई, उसकी मगफिरत कर दी गई। मेरे भाइयों, जब बनी इस्राइल का एक कातिल वली की बारगाह में जाने का इरादा करे, पहुंच भी ना सके, जब उसकी मगफिरत हो सकती है तो हम कौन हैं? उम्मते मुस्तफा हैं। हमारे नबी नबियों में अफजल है, हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल है, हमारे नबी का कलमा सारे कलमों में अफजल है, हमारे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम नबियों की उम्मत के उलमा भी अफजल, और हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल। मुझे कहने दो, अगर उम्मते मुस्तफा गौसे आजम का जिक्र करती है तो हमें गौस का फैजान भी मिलता है, और बख्शिश की जमानत भी मिलती है, शफाअत का परवाना भी मिलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजादे आला हजरत, फैजादे हुजूर गौसे आजम हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तो हम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहजीला पीरा ने पीर मीरों के मीर हम सबके दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीर लासानी महबूब सुबहानी शहबाज़े लामकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस से रूह नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़वास की मोहब्बत में हाजिर हैं। और बिलारी वालों, आपने महफिल सजाई, गौसे पाक की रूहानी सरपरस्ती के जरिए जलसा भी कामयाब रहा, और इंशाअल्लाह ताला गौसे पाक से लौ लगा के रखना, गौसे पाक से करीब रहना, गौसे पाक से जो मोहब्बत है उसमें कमी मत होने देना। चूँकि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरतनुमा के वास्ते, लिहाजा ये निस्बत बाकी रहेगी तो इंशाअल्लाह दोनों जहान में आफियत रहेगी, निस्बत रहेगी, आफियत रहेगी। मैं चलते चलते दो शेर सुना देता हूं कि जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया, वाह 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 वाह, जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया, उसको फिर दौस का रास्ता मिल गया, उसको फिर दौस का रास्ता मिल गया। अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, अब किसी सिलसिले की न हाजत रही, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया, जब बड़े अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह अल मदद या गौस अल मदद, जब बड़े पीर का सिलसिला मिल गया। हजरात, जो कुछ बयान मैंने किया अल्लाह ताला कबूल फरमाए,
और सुनिए, चलते चलते इतना बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाता है फ़राइज़ की पाबंदी भी करो, नवाफिल की कसरत भी करो। तो मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने 15 साल तक एक ही पैर पे खड़े होकर खत्म कुरान शरीफ किया है। सुभान अल्लाह। मेरे गौस फरमाते हैं कि 25 साल तक मैं आबादी से दूर रहा, जंगल में रहा, रात में भी अल्लाह का जिक्र, दिन में अल्लाह का जिक्र, सर्दी में अल्लाह का जिक्र, गर्मी में अल्लाह का जिक्र, हर लम्हा अल्लाह का जिक्र, हर पल अल्लाह का जिक्र, हर घड़ी अल्लाह का जिक्र। यानी हमारे गौसे पाक गौसे आजम भी हैं और मुत्तकी आजम भी हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। गौसे आजम भी हैं और मुत्तकी आजम भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको गौसे पाक से जो मोहब्बत है उस मोहब्बत में और बरकत अता फरमाए, और उस मोहब्बत के बदले अल्लाह हम सबको दोनों जहान में सुरखरुई अता फरमाए। बल्कि मैं कहूँगा कि साया जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। सुन्नी की ये पहचान है, आला हज़रत वालों की ये पहचान है, मसलके आला हज़रत वालों की ये पहचान है कि कोई भी वली हो, किसी भी सिलसिले का वली हो, हर सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है। हम हर वली से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो औलिया मशरिक़ में हो या मगरिब में, शिमाल में हो या जुनूब में हो। हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो जिस सिलसिले के वली हों। हमें सबसे मोहब्बत है और हम सबसे इक्तिसाब फैज़ करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।